गॉट इट, गॉट इट। तो अब मैं, अगर हम पिशाच की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरे को ये पता लगाना है कि मेरे पीछे कोई नेगेटिव एंटिटी पड़ी है या मेरे को किसी ने पोजेस करा हुआ है, तो उसका पता कैसे लगाया जाएगा? उसका पता कैसे चलाया जाएगा ये तो बहुत इजी है, लेकिन कर्म पिशाच से आप इस चीज को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? ये तो दोनों अलग अलग चीजें, कोई भी मतलब ऐसी ओवरऑल negative- ओवरऑल अब बोल हाँ, रहे कोई भी negative है, हाँ। नेगेटिव मतलब नेगेटिव है, कुछ भी कुछ भी नेगेटिव, नेगेटिव, समथिंग कुछ भी नेगेटिव, गलत। क्योंकि हर कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं होता ना, जी। है ना। उसको हम गलत तरीके से ले लेते हैं, किसी के साथ नेगेटिव हो रहा तो उसको बोल दिया नहीं भाई तुम्हारे पीछे तो भूत लग गए, है ना। लोग करते हैं ना कि किसी के साथ नेगेटिव हो रहा तो उसको बोल दिया नहीं जी आपके साथ तो कुछ गलत ही हो रहा है, किसी ने कुछ कोई कर दिया। भूत प्रेत का साया उसके ऊपर है, तो वो कैसे पता लगाया जाएगा? वो तो अपने आप पता चल जाएगा। कैसे? अगर किसी के साथ है तो उसकी तो शख्सियत वैसे ही चेंज हो जाएगी, क्या चेंज आएगा उसमें? उसको वो डॉल पर्सनैलिटी हो जाएगा। तो लाइक उसकी कोई हिंट या कोई कुछ दर्द हो उसे, कुछ ऐसा कुछ उसके कैरेक्टर में क्या क्या बदलाव आ सकता है? देखो अगर किसी के साथ होता है नेगेटिव, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भूत प्रेत होते हैं, नहीं, जी। वो एक अलग चीजें हैं, ठीक है। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, थोड़ा सा गलत है, किसी के साथ कुछ गलत चीज हो कि कहीं गलती से कहीं पैर लग गया उसका, या किसी ने कुछ उसके ऊपर कुछ गलत तरीके से कुछ कर दिया, कुछ अपने काम करवाने के लिए गलत किया, ऐसे लोगों को ना दो तीन चीजें जो है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है। कि एक तो आईज उनकी, आंखें, ठीक है, आंखें जो है वो पथराई हुई होती हैं उनकी, ठीक है। ठीक है, पलके बहुत कम झपकाते हैं वो लोग, ओके। ठीक है, पलके बहुत कम झपकाते हैं ऐसे लोग, उनकी आंखें सबसे पहले बताती है। और सबसे सिंपल जो है, हमारी बॉडी हमें हर चीज इंडिकेट करती है, हर चीज बताती है, जैसा आइज का बताया तो बॉडी बता रही है ना हमारी। बिल्कुल। सबसे आसान जो तरीका होता है ना, जो हमारी बॉडी हमें बताती है कि कुछ गलत हुआ, कुछ गलत हुआ, मतलब कुछ भी गलत हुआ, हमारी बॉडी एकदम से इंडिकेट करेगी। कैसे इंडिकेट करेगी? हमारी छाती पे तिल आ जाएंगे, ठीक है, चाहे एक तिल आ रहा है, लेकिन सडनली इंपैक्ट के साथ तिल जो है आ जाएगा, जैसे किसी ने कुछ गलत किया एकदम से आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, छाती पे आ सकता है, पेट पे नाभि के पास आ सकता है, ठीक है। ठीक है, और हमारी थाइस पे आ सकता है, ये एकदम से आएंगे, और जैसे ही वो चीज कटेगी वो गायब भी हो जाएंगे, वो तिल भी गायब हो तिल भी गायब हो जाएंगे। तो एकदम से अगर सडनली किसी के तिल आ रहे हैं, नोट कर लेते ना हम लोग कई बार, बिल्कुल। कि नहाते धोते वक्त हम देख रहे हैं भाई एकदम से दिख गया कि हाँ ये कुछ नया तिल आया, ठीक है, तो अगर एक आध तिल ऐसे आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कुछ कहीं कुछ गलत हुआ, देखना पड़ेगा, है ना। अगर इसे साइंटिफिकली हम वैसे चेक करते हैं तो इसको साइंटिस्ट क्या डॉक्टर्स क्या बोलते हैं तिल आने को, कि खून में कुछ खराबी। बिल्कुल सही बात। ठीक है, वो तब होती है अगर हमारे तिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, और अगर एक दो तिल इस तरीके के आते हैं कि हमारी छाती पे आया, या नाभि के पर आया, या हमारी थाइस पे आया, तो वो इंडिकेट करता है, हमारी बॉडी इंडिकेट करती है कि हमारे खिलाफ किसी ने कुछ किया। बिल्कुल सही बात। तो अगर मैं थोड़े नेगेटिव एंटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूं ब्लैक मैजिक, काला जादू, आजकल देखा जाए हर कोई किसी ना किसी पे काला जादू करा देता है, तो काला जादू का पता कैसे लगता है कि इस बंदे पे ब्लैक मैजिक हुआ है? तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है एक इंसान? पहले तो ये देखना पड़ेगा काला जादू होता क्या है, बताइए। नहीं मुझे नहीं पता ना काला जादू क्या होता है। ठीक है। क्या होता है काला जादू? कुछ भी जो उसकी लाइफ में गलत हो रहा हो उसके साथ, एक गलत प्रयोग, एक गलत बात किसी के लिए की गई हो छुपा के, ओके, ठीक है, उसको लोग काला जादू नाम दे देते हैं। काला जादू अगर छुपा के नहीं हुआ तो क्या हुआ, वाइट हो गया, ठीक है। और जितनी भी ये चीजें होती हैं वो अंधेरे में होती हैं, अंधेरे मतलब छुपा के, ठीक है। अंधेरे को कैसे खत्म किया जा सकता है? रोशनी की एक किरण भी आएगी तो अंधेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी के साथ कुछ हुआ और रोशनी की एक किरण आ गई तो वो जादू, वो चीजें खत्म। अगर किसी के साथ हुआ है तो जैसे मैंने बताया था, तिल बॉडी पे, ठीक है, एकदम से सडन इंपैक्ट के साथ आ रहे हैं। अगर किसी के कि आज मैंने देखा था नहीं है, कल मैं देख रहा हूँ एकदम से सडन आ गया, ठीक है, कि छाती पे आया, नाभि पे आया, या जांग पे आया, ठीक है, तो समझ सकते हैं कि हाँ कुछ हुआ, किसी ने कुछ किया, ठीक है, किसी ने कुछ किया, पता चल गया एकदम से। बिल्कुल। अब किसने किया अगर ये पता करना है तो वो कैसे पता चलेगा? देखो बहुत इजी है। कैसे? एक पात्र लेंगे मिट्टी का,
ठीक है, पात्र कैसा है जिसमें हम चिड़िया के लिए पानी वगैरह रख देते हैं, दाना रख देते हैं, ठीक है, वो पात्र वैसा, जी। ठीक है, कि एक बाउल की तरह मिट्टी का, उसके अंदर पानी भरेंगे साफ, 2 हरी इलायची और 2 लौंग उसमें डाल के रात को सोने से पहले बेड के नीचे रख देंगे। सुबह उठ के सबसे पहले उस पात्र पे नीचे देखना है, बेड के नीचे जो आपने पात्र रखा बाहर निकालेंगे, उसको आराम से उसके अंदर देखेंगे, आपको उस शख्स की झलक उसमें नजर आएगी। ओके, ठीक है, जिसने किया। ठीक है, ठीक है, और करता कौन है, सबसे पहली चीज ये होती है, करता कौन है किसी के खिलाफ, कौन करेगा किसी के खिलाफ? जो आसपास रहने वाले लोग होंगे हमारे, ठीक है, जो नफरत करते होंगे। नफरत करते क्या है, ज्यादातर ये अपने ही करते हैं। ठीक है, अपने ही करते हैं, लेकिन कोई गलत नहीं सोच रहा होता किसी के लिए, किसी के बहकावे में आके करता है। हर कोई बहकावे में आके करता है कि जी कोई किसी का यार दोस्त आ जाएगा और बोलेगा जी मैंने वहां पे फलां के पास गया था, उसने मेरा करवा दिया, तो ये काम हो गया था, तुम भी करवा लो। चाहे जो मर्जी हो, वो भी उठ के चला जाता है कि हाँ भाई कैसा करना है कि सामने वाले को कोई गलत ना हो। ठीक है, ठीक है, हर कोई यही चाहता है कि सामने वाले के साथ गलत ना हो, लेकिन मेरा काम हो जाए, लेकिन सामने वाले के साथ गलत ना हो, क्योंकि थोड़ा सा डर होता है दिल में, और वो रहना चाहिए। डरते किससे हम? भगवान से। भगवान से। और भगवान से पूरी तरह से डरना चाहिए। तो हमें ऐसे काम बिल्कुल नहीं करवाने चाहिए। ठीक है, करने वाले भी 2 रुपए के लालच में कर देते हैं, वो भी गलत करते हैं, वो भी अपने कर्म खराब कर रहे हैं। देखिए, हम ज्योतिष में देखते क्या है, कुंडली देखते हैं। बिल्कुल। कुंडली कैसे बनी? जब व्यक्ति का जन्म हुआ उस टाइम पे कुंडली बनी, और हम ज्योतिष में मानते हैं पहले कुंडली बनती है, उसके हिसाब से फिर इंसान का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि अगर जन्म होने के बाद कुंडली बन रही है तो उसके पिछले जन्मों का लेखा कैसे आएगा उसमें? सही कह रहे हैं। पिछले जन्मों का लेखा जोखा होगा, उसके हिसाब से कुंडली बनेगी, उसके हिसाब से इंसान का जन्म होगा। तो अगर उसके अंदर हम देख के उसके जीवन का सब कुछ बता सकते हैं एक इंसान को जिसको मैं नहीं जानता, पहले से मैं आपको नहीं जानता जी, ठीक है, आप मेरे पास आए, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीज बताई, मैंने आपकी कुंडली बनाई, आपके बारे में आपको बताना शुरू किया। ठीक है, ठीक है, जो पीछे बीता वो भी बताया, जो अब चल रहा है वो भी है, और जो आगे आएगा उसके बाद वो है। ठीक है, आप अपनी परेशानी लेके आए थे, आपको आपकी परेशानी बताई, उसका हल बताया। ठीक है, कहने का मकसद क्या है मेरा कि उन सब बातों को लेके हमने कैसे किया, गणना कैसे की, कर्मों के हिसाब से हमारी कुंडली बनी जी। तो अपने कर्म क्यों खराब करने, किसी का बुरा करके अपना अच्छा करना, अपने कर्म खराब करना कहां तक जायज है? बिल्कुल गलत है। समझाने वाला कोई नहीं मिलता, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, समझाने वाले नहीं है, बड़े बूढ़े लोग मानते नहीं है बड़ों की बात कि अपने कर्म अच्छे रखो, किसी के साथ गलत मत करो। गलत करोगे तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और कर्मों का फल भोगने का अधिकार सिर्फ मानव को है। क्या बात है, क्या बात है। किसी के पास कर्मों का फल भोगने का अधिकार नहीं है, देवताओं के पास भी नहीं है, सिर्फ मानव के पास है। तो उन कर्मों को खराब क्यों करना? बिल्कुल सही कहा आपने। और डेफिनेटली ये चीज कर्मा बहुत मैटर करता है कि जो आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा, राइट।